नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। बिहार में अब ऑनलाइन मिलेगा एलपीसी, सीएम नीतीश ने किया सुविधा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के शुरू हो जाने से लोगों को आसानी से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी उपलब्ध हो सकेगा। कहीं से भी लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। ऑनलाइन एलपीसी सुविधा शुरू हो जाने से राज्य के लाखों भूधारकों को अब अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे अपने जमाबंदी दस्तावेजों के आधार पर अपनी जमीन के दखल कब्जा का प्रमाण पत्र पा सकेंगे। इससे भूमि संबंधित विवादों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रमाण पत्र के आधार पर कृषि लोन पा सकेंगे। बिहार पुलिस में 50 वर्ष से ऊपर के अक्षम कर्मियों को हटाने के आदेश पर तेज हुआ नाराजगी। बिहार पुलिस विभाग का एक प्रमाण पत्र आने के बाद राज्य के पुलिस महकमे में हंगामा मच गया है। बिहार सरकार के अधीन 50 वर्ष से ज्यादा के अक्षम सरकारी कर्मियों को हटाने के आदेश पर पुलिस में काफी रोष व्याप्त है। बिहार पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन खुलकर इस आदेश के खिलाफ आ गए हैं। दोनों संघों ने सरकार को इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है, इस आदेश के बाद सभी जिलों और इकाइयों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पुलिस कर्मियों की सूची बनाई जा रही है। इससे पुलिस कर्मियों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। पुलिस कर्मियों के बीच करो या मरो की स्थिति बन गई है। एसोसिएशन ने आशंका जताई कि विभाग के बड़े अधिकारी इस आदेश का दुरुपयोग करेंगे। विभाग को लगता है कि कोई काम में रुचि नहीं ले रहा है और उस पर यदि कोई गंभीर आरोप साबित होता है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए, न कि सभी कर्मियों की। अगर ऐसा हुआ तो इसका भयानक दुष्परिणाम होगा। जबरन रिटायर किए गए लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि इस आदेश को वापस ले। बिहार में 1860 नए कोरोना संक्रमित मिले। स्वस्थ होने की दर 85.13% हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,04,473 सैंपल की कोरोना जांच की गई, जिसमें 1860 नए संक्रमित की पहचान की गई। राज्य में अब तक 27,77,160 सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट में फिर बढ़ोतरी हुई और यह 84.07% से बढ़कर गुरुवार को 85.13% हो गई। बिहार में गुरुवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,28,850 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 18,491 केस अभी एक्टिव हैं और 1,09,696 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। चुनावी बरसात में मांझी की नैया डोले डोले। नीतीश कुमार से जीतनराम मांझी की गुरुवार को ही मुलाकात मांझी का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर बढ़ा पहला कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री से उनके आवास पर जाकर मुलाकात का संकेत यह भी है, मांझी के लिए एनडीए का दरवाजा अब लगभग खुल गया है। पिछले 3 दशक से कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी और जेडीयू के सहारे राजनीति में सक्रिय मांझी को जब हालात ने शीर्ष पर पहुंचाया, तब तो वहां भी उनका मन डोलता रहा। जेडीयू का साथ छोड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो अपनी पार्टी बना ली, फिर भी मन चंचल बना रहा। कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए के पल्लू से खेलते रहे। कभी नीतीश रास नहीं आए तो कभी बीजेपी। अब लालू भी अच्छे नहीं लगने लगे। बीच मझधार में फंसी मांझी की नाव को शायद अब नीतीश नाम ही सहारा है। जिस जेडीयू से मुख्यमंत्री रहते हुए मांझी ने खुद को किनारा किया था, 5 वर्ष बीतते बीतते उसी जेडीयू को पतवार बना लिया। फिलहाल बिहार की सियासत को मांझी के अगले कदम का इंतजार है। कागज पे बातें बड़ी बड़ी, हकीकत में बिहार की शिक्षा का नारकीय हाल। महात्मा गांधी का मूल मंत्र था, शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। उनका मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनकी नीति पर चलते हुए केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार काम करती रहती हैं। हमारे मुख्यमंत्री, जिन्हें विकास पुरुष का दर्जा दिया जाता है, भी बिहार के शिक्षा के उत्थान पर बोलते नहीं थकते। लेकिन फिर भी हमारे बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, जानने के लिए चलते हैं राजधानी पटना के ऐसे प्रखंड में जिसका आधा हिस्सा राजधानी का हिस्सा है, नगर निगम का भाग है। जी हाँ, चलते हैं हम फुलवारी शरीफ के राजकीय बुनियादी विद्यालय गोनपुरा। संयोग से फुलवारी शरीफ विधानसभा भी है।
जहां से लगातार 25 साल से विधायक हैं श्याम रजक, फिर भी यहां शिक्षा की जो स्थिति है वह बेहद शर्मनाक है, दयनीय है। बड़े से क्षेत्र में बना खूबसूरत शिक्षा का मंदिर, जहां मां सरस्वती की जगह गंदगी का वास है। इतने बड़े विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए मात्र 2-3 कमरे ही हैं, और कमरों में क्या होता है आप देखिए। न खिड़की है न दरवाजा, यह तो रैन बसेरा बना है। यहाँ ब्लैक बोर्ड के साथ ही शौच पड़ी है, जहाँ की बदबू से किसी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। वह हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री के राज्य में लगातार 25 साल से विधायक बने हुए श्याम रजक के फुलवारी शरीफ का राजकीय बुनियादी विद्यालय गोनपुरा है। सरकार का दावा है कि बिहार के विद्यार्थी अब अपनी ही ग्राम पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कर पाएंगे। राज्य के सभी 8,386 ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा हो गया है। तो क्या इसी तरह सिर्फ कागज पर? कोई बैठने उठने का बिल्डिंग का तक वो बना जैसे ही पड़ा हुआ है, जितना भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। ये जितना भी टंकी उस पर था वाटर का, पानी का, वो सब फूट फाट के फेंका दिया गया। तो बच्चों को जो है से कि अभी जो लड़कियाँ तो पढ़ाई मिलनी चाहिए तो जो है से मिल नहीं रही है। सिर्फ खाली यहाँ एक माध्यम है फॉर्म भरने का, इससे जो है कि बच्चियों का पढ़ाई जब नहीं मिलेगी तो परीक्षा क्या दे सकते। यहाँ भी विद्यालय को 12वीं तक कर दी गई है, मगर शिक्षक है मात्र 5। स्टाफ कहाँ है? स्टाफ तो 5 वो है। और कहाँ तक स्कूल है सर? स्कूल तो 12 तक है। 8 तक यहाँ हुआ, 2-4 को उधर चल रहा है। वो टीचर एक अर्जुन सर जी हैं, एक ललन सर जी हैं, एक प्रियंका जी, वो दीपा जी। वो आवेंगे चाहे नहीं आवेंगे। इस विद्यालय की स्थिति देखकर अनगिनत सवाल उठते हैं मुख्यमंत्री जी, विधायक जी। उद्घाटन के बाद कभी जमीन पर भी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं आप? क्या कभी कहीं औचक निरीक्षण में जाते हैं आप? कहाँ है आपके शिक्षा विभाग के प्रचंड तेजस्वी पदाधिकारी गण? और स्कूल में तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं है, बच्चे तो ट्यूशन के भरोसे बस है ना। ट्यूशन वाले टीचर पढ़ाते हैं तो उसी से वो अपना पास आउट कर पाते हैं, और यहाँ स्कूल के भरोसे रहेगा बच्चे तो उसको कुछ कल्याण होने वाला है नहीं। विश्वास नहीं होता कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के लिए कहा गया था। उन्हीं के राज्य में शिक्षा की इतनी दुर्दशा है। बुनियादी विद्यालय गोनपुरा में पढ़ते थे, उसका अब स्थिति बहुत खराब हो चुका है। 15 अगस्त को वहाँ पे गए थे हम अपने स्कूल में, तो देखे कि 5 ही टीचर है 10+2 संभाल रहे हैं। मतलब कि इतना खराब स्थिति हो गया है। जब एक भी डॉक्यूमेंट्स वो अच्छा से नहीं रखते हैं, बोलते चूहा काट दिया, तो काट दिया। बहुत सारे टीचर के गलती रहता है। मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, एक ही अनुरोध है, कागज के इतर भी कुछ देखा कीजिए। चुनाव के अलावे भी सबकी खबर लिया कीजिए। पटना से प्रतिमा पासवान की रिपोर्ट। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।